सबसे पहले हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता क्या है? रिग्रेशन का मतलब होता है पीछे जाना, यानी ट्रैवलिंग बैक इन टाइम। सो पास्ट लाइफ रिग्रेशन का मतलब होता है हम अपने पिछले जीवन में जाते हैं और देखते हैं कि क्या था हमारा पिछला जीवन, क्या हुआ था वहां पर, और फिर वहां से कुछ इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं, वहां से कुछ सॉल्यूशंस लेकर आते हैं अपने प्रेजेंट लाइफ की प्रॉब्लम्स के लिए। ठीक है। सो बहुत सारे लोगों को ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि पास्ट लाइफ क्यों देखना है, जो बीत गई वो बात गई, अब क्यों उसके पीछे पड़ना है। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, वो मैं अभी आपको एग्जाम्पल देकर और प्रैक्टिकल करवा के फील कराऊंगा कि ऐसा क्यों नहीं है। जो बीत गई सो बात गई, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। सो बहुत सारे रिलीजन्स हैं, कम्युनिटीज हैं जो कि बिलीव करते हैं कि पास्ट लाइफ एग्जिस्ट करता है, और बहुत सारे कुछ ऐसे भी हैं जो कि नहीं बिलीव करते हैं। सबका अपना अपना बिलीफ सिस्टम है। ठीक है। अब क्या होता है कि जो हम जिस बिलीफ सिस्टम को लेकर चल रहे हैं वो ये है कि हम अपने आप को एक सोल के रूप में, एक आत्मा के रूप में मानते हैं कि हम सभी आत्मा है, हम जस्ट ये बॉडी नहीं है। ठीक है। सो अगर हम आत्मा है और ये बॉडी नहीं है, तो एज जो होती है, जो जन्म लेता है और जो मृत्यु को प्राप्त होता है, वो कौन होता है? वो हमारा ये फिजिकल बॉडी होता है, हमारा शरीर होता है। लेकिन आत्मा एग्जिस्ट करती है, आत्मा अजर अमर है, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है। सो जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, जो थेरेपी है, ये टोटली बेस्ड है कर्मों के सिद्धांत पर, लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर पूरा का पूरा बेस्ड है। हम सभी जानते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, हमारे कर्मों का फल मिलता है। एवरीबडी नोज, एवरीबडी बिलीव्स दिस, है ना? सेम प्रिंसिपल है पास्ट लाइफ रिग्रेशन का भी। अब ये कैसे होता है, समझिए इस चीज को। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा प्रोसेस कराता हूँ, 2 मिनट का, और देखते हैं कैसा फील होता है। ठीक है। सो इसके लिए क्या करना है? जस्ट आंखें बंद कीजिए, बिल्कुल रिलैक्स बैठ जाइए, आंखें बंद। ओके। बिल्कुल कंफर्टेबल, बिल्कुल रिलैक्स। और अब याद कीजिए अपने बचपन की कोई घटना, जब आप 5 साल, 7 साल, 10 साल की उम्र के थे। लगभग उस समय की कोई घटना जो कि बहुत ही ट्रॉमेटिक थी, जो बहुत ही दुखद थी, जिसमें कुछ तो प्रॉब्लम हुई थी आपको बहुत, या तो आप बहुत डर गए थे, या फिर आपको बहुत दुख हुआ था, पेन हुआ था, या कोई एक्सीडेंट हो गया था, वटेवर। लगभग 1 से 10 साल तक की उम्र के बीच की कोई घटना याद कीजिए जो कि बहुत ही प्रॉब्लमेटिक थी, दुखद घटना थी। याद कीजिए उस घटना को। देखिए कौन सी घटना याद आती है आपको, और फील कीजिए जैसे कि आप अभी उस समय में हैं, अभी आप उस घटना को जी रहे हैं, उस दुखद घटना में आप अभी अवेलेबल हैं। और फील कीजिए कैसा लग रहा है आपको, क्या फीलिंग्स आ रही है, क्या इमोशंस आ रहे हैं आपके भीतर। फील कीजिए। देखिए कैसा फील होता है आपको। देखिए आसपास कौन से लोग हैं, क्या बातें चल रही हैं। याद कीजिए सब कुछ। याद कीजिए। कल्पना कीजिए कि आप अभी उसी माहौल में हैं, उसी एनवायरनमेंट में हैं।
यस, आप अभी उसी एनवायरनमेंट, देखिए क्या हो रहा है, उस दुख को महसूस कीजिए, फील कीजिए उस दुख को। और ये भी देखिए कि उस घटना से आपको जो भी फील हुआ, उस घटना से जो भी आपको लेसन्स मिले, जो उसका आउटकम था, उसकी वजह से आपकी प्रेजेंट लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं, या आपके प्रेजेंट बिलीफ सिस्टम में क्या चेंजेस आए हैं। वह दुखद घटना जो थी, उसने किस तरह से आपके प्रेजेंट लाइफ को इन्फ्लुएंस किया है, प्रभावित किया है। क्या चेंज आ गया है आपके प्रेजेंट लाइफ में उस दुखद घटना की वजह से। फील कीजिए। और अब धीरे से वापस आ सकते हैं, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल नॉर्मल, पूरी तरह से वापस, पूरी तरह से रिलैक्स, बिल्कुल वापस, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। ओके। सो मैं चाहूंगा दो तीन लोग शेयर करें। क्या फील हुआ, क्या याद आया। कोई शेयर करना चाहेगा, हाथ रेस करें। गुरुजी, अगर वो 1 से 10 साल की एज में कुछ हुआ ही नहीं हो तो, ऐसा खुशी हो कोई बात नहीं, चलेगा, यस, तो वो भी चलेगा ना। चलेगा। हाँ, बताइए। मीन्स निमिषा जी। नहीं, मेरा आप जो बोल रहे थे ना कि महसूस करने का, एक से वो कुछ तो ट्रॉमा होगा ऐसा। तो मेरे लाइफ में 1 से 10 साल की एज कोई में ऐसा बात कुछ नहीं भी है। ट्रॉमा कुछ भी कोई नहीं था। पॉजिटिव इंसिडेंट याद आया। पॉजिटिव में तो बस मस्ती यही कर रहे थे, बस वही ओके, अच्छी वही बात है, वही। बहुत अच्छा। हाँ। ठीक है, म्यूट कर लीजिए। और कौन बोल रहा था। मैं बोल रही थी गुरुजी। जी, मनीष जी। आपका क्या नाम है। भारती। भारती जी। हाँ, बोलिए। गुरुजी मेरा नाम। हैंड रेस तो करना। बाकी लोग म्यूट रखिए प्लीज। हाँ, बोलिए। गुरुजी मेरा ना एक्सीडेंट हुआ था। जी। 3 या 4 साल की थी। तो हाँ। मेरा एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। वो मतलब मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा था, मुझे मेरे मम्मी ओके। मम्मी बताती हैं। राइट। और उसके बाद से मेरी थोड़ी तबीयत का जरूर मुझे याद है कि मुझे बहुत ओके। बुखार आता था, तो वो जो पेन होता था ना, जी। फीवर का, वो मुझे याद है। एक्सीडेंट का मैं बहुत छोटी थी, दो या हाँ। तीन साल की थी, लेकिन जो फीवर आते थे ना, वो मुझे प्रॉपर याद है। वो ओके। पेट मुझे याद है, मेरी मम्मी मेरे पास में रहती थी उस टाइम पर। तो वो उससे मैं कनेक्ट हुई। जी। और आपको कुछ समझ में आया उस घटना से आपकी प्रेजेंट लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ा है, आपके थॉट प्रोसेस में क्या इफेक्ट पड़ा है। वो तो कुछ नहीं, वो बस नहीं समझ वही में फील हुआ। हाँ, प्रेजेंट लाइफ में आया। कुछ। यस। जब आप उस घटना को फील कर रहे थे, तो आपको कैसा लग रहा था। मुझे बस मैं पेन में ही लग रही थी कि मैं वो पेन में लग रहे थे। फील कर लिया था ना मैंने। वो यस। फीवर, वो मम्मी मेरे पास है, मैं रोती भी थी। यस। तो सो अच्छा नहीं लग रहा था, राइट। यस यस। ओके, फाइन, थैंक यू फॉर शेयरिंग। ओके। और कोई शेयर करेगा, किसी को कुछ याद आया शेयर कर सकते हैं। सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ तो होता है जनरली। जी, शेयर कीजिए, इंटरेक्टिव सेशन है। मैं यहाँ लेक्चर देने नहीं आया हूँ। हम इंटरेक्टिव प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, शर्माना नहीं है। जी। जिगर जी, अनम्यूट कीजिए। आपको कुछ फील हुआ, कुछ याद आया। एक बार पहले 10 साल के अंदर तो नहीं सर, पर थोड़ा 10 या 12 साल के अंदर मैं और मेरी सिस्टर जा रहे थे। तो वहाँ पे एक मसीह था, तो हम दोनों वहाँ पे थे। तो
वहां पे उसको भी लगा और मेरे को भी आंख पे लगा था। आंखें तो कुछ नहीं हुआ, पर क्या वो बच गए। पर तब से किया था, अभी भी पेशेंट में रहता है, कोई ऐसा मशीन तो वहां नहीं जाने का ऐसा। यस। तो अभी भी वो फियर कहीं ना कहीं एग्जिस्ट या करता है। गुड। ओके, थैंक यू। जेनिफर जी अनम्यूट कीजिए, आपको कुछ याद आया? या अराउंड 10 साल तक स्पेसिफिक ऐसा कुछ याद नहीं है, बट आई रिमेम्बर वन इंसिडेंट वेयर आई सी माई सेल्फ हगिंग माई मम्मी एंड my aunt who was also living with us, she used to pinch me when uh, very slyly when she saw me get giving affection or getting affection from my mother. ओके। आ, So ये किसी ने कुछ तो ऑन कर दिया है। ये कैसे मेरे बैक से हो आएगा? गया है। उसको बैक कीजिए। स्क्रीन गायब हो गई है मुझे लगता है। बाकी लोगों को दिख रही है स्क्रीन? यस सर। हाँ, आप दिख रहे हो और बराबर दिख रहे हो आप। आवाज भी बराबर आ रही है आपकी। मुझे कोई भी नहीं दिख रहा है। हम लोगों को आप दिख रहे हैं। ओके, अभी आया। प्लीज कुछ भी ऐसा मत क्लिक कीजिए, नहीं तो फिर सेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। हाँ, बोलिए जेनिफर जी। uh, around the 10 years time, I can still remember the time when I used to show affection to my mom. My mom has showed affection towards me. I can see an incident where my aunt used to stand around and uh, show her big eyes at me, like she was jealous or she was sending negative vibrations towards me. And ओके। sometimes like, if I was around, she used to pinch me also very slightly, ओके। where nobody could see it. ओके। तो क्या इमोशन आ रहे थे आपके भीतर जब आप ये सोच रहे थे, याद कर रहे थे? Uh, Painful, but uh, I have come to terms with it. इतना ट्रॉमेटिक नहीं लग रहा है। ओके। ओके, फाइन। थैंक यू फॉर शेयरिंग। ओके, संदीप जी आप कुछ शेयर कर रहे थे, अनम्यूट कीजिए। सर मैं एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ जी। नियर अबाउट 9 और 10 ईयर एज में। तो जी। उसको याद करके होठों में और पैरों में कपकपाहट स्टार्ट हो गई, ओके, कब का पहाड़ स्टार्ट हो गया? जबकि वो मुझे याद राइट। नहीं है प्रॉपर वे में। राइट। ओके, वेरी नाइस। चलिए, और थैंक यू। हेलो। जी। जी बोलिए, दर्शन जी। सर, हाँ मैं छोटा था तो बहुत मस्ती करता था ना, तो इस बार मैं फर्स्ट मतलब फर्स्ट फ्लोर से गिरा था। तो हाँ। मुझे घुटनों में लगा था। ओके। मुझे वो फील हुआ। ओके। वैसे तो बहुत सारी घटना है, पर वो मुझे तब बहुत फील हुआ, पेन फील ओके, कर। पेन फील कर रहे थे। ओके, गुड, थैंक यू फॉर शेयरिंग। चलिए, तो थैंक यू जिसने भी शेयर किया। अब हम इसके कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। क्यों मैंने आपको ये प्रोसेस कराया, क्या पर्पस था इसका? आपने देखा जिनको भी कोई घटना याद आई, जरूरी नहीं कि 1 से 10 साल की एज में सभी के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो जिनको जिनको कुछ याद आया, आपने देखा कि जब आप उस घटना को याद कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव इमोशन फील हो रहा है। मे बी आपको पेनफुल फील हुआ, या आपको फियरफुल फील हुआ, हाथ पैर कांपने लगे, कुछ रिएक्शंस आए आपके भीतर। राइट?
जबकि इस मोमेंट में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इस मोमेंट में तो आप बिल्कुल ठीक हैं, राइट? वो तो पास्ट की घटना थी, पता नहीं कितने सालों पहले की घटना। लेकिन जब आप उसको सोच रहे हैं तो आपके माइंड में, आपके बॉडी में रिएक्शंस आ रहे हैं, है ना? इसका मतलब क्या हुआ? ये रिएक्शंस, ये पेन, ये फियर, ये कहाँ से आ रहा है, ये कौन दे रहा है? ये आपका माइंड आपको दे रहा है, उस सिचुएशन के लिए जो इस समय एग्जिस्ट नहीं कर रही है। वो बचपन में कभी हुई थी, लेकिन आज जो आप सोच रहे हैं, तो आज भी आपको वो पेन फील हो रहा है, वो फियर फील हो रहा है, वो नेगेटिव इमोशन फील हो रहा है। ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बीत गई सो बात गई, इट इज नॉट राइट। वो बचपन में घटना हुई थी, लेकिन बात गई नहीं है। बात अभी भी है आपके भीतर, और वो कहीं ना कहीं आपके प्रेजेंट लाइफ को अफेक्ट भी कर रही है। हो सकता है कि बचपन में किसी का गाड़ी से गिरकर एक्सीडेंट हो गया, तो फिर प्रेजेंट मोमेंट में उनकी लाइफ में जनरली क्या होगा? एक डर रहेगा गाड़ी पे चलते हुए, तो वो बहुत ही केयरफुली गाड़ी चलाएंगे, या फिर रोड पे निकलेंगे तो बहुत ही केयरफुल रहेंगे कि फिर से एक्सीडेंट ना हो जाए, है ना? सो वो जो इंसिडेंट था बचपन का, उसने आपके प्रेजेंट लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट किया है और चेंज किया है। ठीक है? इस मोमेंट में वो नहीं है, बट उसका इफेक्ट है, इस मोमेंट में भी इफेक्ट है। सेम वे, अब जैसे कि निमिषा जी ने बोला कि उनके साथ कोई नेगेटिव घटना नहीं हुई थी 1 से 10 साल की उम्र में। हाँ, अच्छा अच्छा हुआ था, है ना? सो अगर हम पॉजिटिव इंसिडेंट्स की भी बात करें, फॉर एग्जाम्पल आप क्लास फिफ्थ में जब पढ़ते थे, हो सकता है आपको कोई घटना याद आए कि आप मम्मी पापा के साथ गार्डन में घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, राइट? सो वो जो पॉजिटिव घटना हुई, उसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आया है हमारी प्रेजेंट लाइफ में, प्रेजेंट मोमेंट। हो सकता है उस घटना के थ्रू हमने प्यार को महसूस किया, केयर को महसूस किया, सिक्योरिटी को, सेफ्टी को फील किया, और वो हमारा हिस्सा बने आज के डेट में, है ना? हाँ सर, वो जो 1 से 10 साल का जो मेरा, मैं बोली ना, मेरा खुशी का ही वो था। तो मैं अभी भी वो ऐसे ढूंढती हूँ, मुझे वो चाहिए माहौल, वो सब यस, चाहिए। ऐसा अभी यस, भी है मेरे माइंड में अभी ऐसा। भी है। अब हाँ। देखिए, वो जो बचपन में घटना हुई थी, पॉजिटिव घटना, उसकी वजह से आज इतने सालों के बाद इनका एक थॉट पैटर्न बना है कि उनको वही माहौल फिर से चाहिए, वही पॉजिटिविटी फिर से चाहिए, ढूंढ रहे हैं उसको, राइट? तो ये अफेक्ट किया इनको, है ना? सो जिस तरह से हमारे प्रेजेंट लाइफ के कुछ सालों पहले की घटना हमारे इस मोमेंट को अफेक्ट कर रही है, सेम वे इस जन्म के पीछे की भी घटनाएं हमें इस जन्म में अफेक्ट करती हैं। आया समझ में? और ये कैसे होता है? ये मेमोरी से होता है। हमारा माइंड जो है उसमें वो मेमोरी है। अब हमारे कॉन्शियस माइंड में जो मेमोरी है, वो हम रिकलेक्ट कर पा रहे हैं। बचपन में कोई घटना हुई थी, अब सारी घटनाएं तो नहीं याद है इस जन्म की भी, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट घटना, कोई बहुत दुखद घटना या कोई बहुत सुखद घटना हुई है, तो उसको हम रिकलेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि माइंड में वो इजिली हम उसको याद कर पा रहे हैं। तो ये वो घटनाएं हो गई जिसको हम याद कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी घटनाएं इस जन्म में हुई होंगी जो आप अभी याद नहीं कर पाएंगे, है ना? जब आप 8 साल की उम्र थे, 10 साल की उम्र के थे, एक एक घटना आपको याद नहीं रहेगी, लेकिन वो मेमोरी अभी भी एग्जिस्ट करती है आपके भीतर। वो कहाँ एग्जिस्ट करती है? वो एग्जिस्ट करती है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। तो हमारा जो माइंड है, हमारे माइंड को हम ब्रॉडली दो भागों में बांटते हैं, डिवाइड करते हैं। एक होता है कॉन्शियस माइंड और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि बहिर्मन और अंतर्मन। ठीक है? थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इस समय की कमी है हमारे पास। तो कॉन्शियस माइंड क्या होता है? कॉन्शियस माइंड होता है जिससे कि हम
जागृत अवस्था में चीजों को देखते हैं, समझते हैं, डिसीजंस लेते हैं, प्लानिंग करते हैं। लॉजिकल माइंड आप सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं। हमारा जो लॉजिकल माइंड है वो हमारा कॉन्शियस माइंड है या बहिर्मन है। अब हम थोड़ा सा सबकॉन्शियस माइंड को समझ लेते हैं। सबकॉन्शियस माइंड वो माइंड है जो कि हमारी बॉडी के ऑटोनोमस सिस्टम को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। जैसे कि हमारी सांसें चल रही हैं, इसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ता है कि अरे 10 मिनट हो गया मैंने सांस नहीं लिया, अरे जल्दी सांस लो। कभी ऐसा होता है क्या, सांस लेना भूल गया? तो ये कौन करा रहा है? ये आपका सबकॉन्शियस माइंड करा रहा है ना। बॉडी में बहुत सारी घटनाएं चल रही हैं, वो सारे प्रोसेसेस सबकॉन्शियस माइंड करा रहा है। आप जब सो जाते हैं तो सपने आपका सबकॉन्शियस माइंड दिखाता है, और इसलिए आप सपने में कई बार कुछ ऐसी चीजें देख लेते हैं जो कि आपने प्रेजेंट लाइफ में नहीं देखी है। कोई ऐसे प्लेसेस देख लेते हैं जो आपने नहीं देखा है प्रेजेंट लाइफ में। कोई ऐसे इंसान देख लेते हैं जिसको नहीं देखा इस लाइफ। तो वो सब कहाँ से आता है जो इस लाइफ में आपने देखा ही नहीं है? अब पास्ट लाइफ एग्जिस्ट करता है कि नहीं, इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ। जैसे कि आप में से कितने लोग ऐसे हैंड रेस कीजिएगा जो अपनी लाइफ में अभी तक किसी ना किसी ऐसे इंसान से मिले हैं जो कि एक स्ट्रेंजर था, और उससे मिलने के 2 दिन 10 दिन के भीतर बहुत गहरी दोस्ती हो गई, बहुत दिल मिल गए बिल्कुल कुछ दिनों के भीतर ही। हैंड रेस कीजिए, कोई ऐसा मिला आपको? सर ये जो वाह। अभी भारती जो है ना, जी। ये भारती, उसके जी। साथ मेरा सालों से रिलेशन है। ऐसे 10-12 साल से ज्यादा होगा। लेकिन उसका और मेरा क्या है ना, फ्रेंड है हम लोग। लेकिन मुझे पता है कि वो थोड़ी मैं जितनी वो हूँ उतना वो नहीं है, थोड़ा वो उसको बुरा भी लगेगा। लेकिन फिर भी मुझे उसके लिए बहुत फीलिंग है कि यस। उसको जो कुछ तकलीफ होता है ना, कोई भी होगा, तो मुझे ऐसा लगता है मैं उसको कैसे सॉल्व करूं, मैं उसको कैसे एग्जैक्टली। फिर और हाँ। तो वो मेरा है उसके साथ ऐसा, बिल्कुल भारती के बिल्कुल साथ। सही कहा, हम्म। है ना। सो देखिए, अब ये भी एक घटना आ गई सामने कि दो लोग हैं, उसमें से ऐसा नहीं है कि दोनों लोग को सेम अटैचमेंट फील होगा। ऐसा नहीं है जरूरी। किसी एक को फील हो सकता है, किसी एक को हो सकता है बिल्कुल भी फील ना हो। ये भी पॉसिबिलिटी है। थोड़ा फील हो, थोड़ा ज्यादा फील हो, या बिल्कुल भी नहीं फील हो, दोनों ही पॉसिबिलिटीज। ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? वहीं दूसरी तरफ ऐसी भी कुछ घटनाएं होती है हमारे लाइफ में कि आप किसी के साथ, हो सकता है कि आपने 10 साल एक साथ पढ़ाई किया, बगल बगल बेंच पे बैठ के आप लोग स्कूल में थे, लेकिन आज आपको याद तक नहीं आती उस इंसान की। उसके साथ 10 साल रहने के बाद भी दोस्ती नहीं हो पाई, मन नहीं मिल पाए, हमेशा एक कहीं ना कहीं रिपल्सन रहा, है ना। ऐसा भी होता है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं हमारे जीवन में जिन्होंने हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं किया है, कुछ भी नहीं, हमारा कोई लेना देना ही नहीं उनके साथ। बट जब वो हमारे सामने आते हैं तो लगता है कि या तो ये यहाँ से जाए या तो मैं यहाँ से जाऊं। होता है, कितने लोग को ऐसा लगता है किसी ना किसी के साथ। होता है बहुत लोगों के साथ, है ना। वो रिपल्सन फील होता है, वो कनेक्शन नहीं फील हो पाता। रीजन कुछ नहीं है, हमें नहीं पता क्यों उसको देख के बुरा फील होता है मुझे, लेकिन होता है फील। ऐसा क्यों है? तो ये सब इंडिकेशंस हैं कि पास्ट से कुछ कनेक्शन है, पॉजिटिव और नेगेटिव, कोई एक पास्ट से, है ना। अब जैसे कि अभी संदीप जी ने अपना बचपन का एक्सपीरियंस शेयर किया, कुछ तो दुर्घटना जो भी थी, तो पूरी चीजें याद नहीं आई बट पेन फील हुआ, है ना। कुछ लोगों ने जब सोचा तो सबके साथ ऐसा हुआ होगा, पूरी घटना नहीं याद आई लेकिन पेन फील हुआ, फियर फील हुआ, या हैप्पीनेस फील हुआ, सब कुछ याद नहीं रहने के बाद भी। यानी कि हमारी जो मेमोरी है, जो घटना हुई थी, उस घटना को हम नहीं याद कर पा रहे, लेकिन उस घटना के साथ अटैच जो इमोशंस थे वो हम फील कर पाते इंस्टेंटली, है ना। याद नहीं है क्या हुआ था, लेकिन इमोशंस फील कर पा रहे। सेम वे, जब आप किसी इंसान के साथ मिलते हैं फर्स्ट टाइम, आपकी आत्मा उसको पहचानती है। फिजिकल बॉडी एक दूसरे को नहीं पहचान रही,
लेकिन आत्मा पहचान लेती है कि ये पास्ट लाइफ में मेरा ये था, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, इसने मेरी हेल्प की थी बहुत ज्यादा, या इसने मुझे चाकू मार दिया था, मेरे साथ गद्दारी किया था। आपकी आत्मा को पता होता है, क्योंकि आत्मा में वो मेमोरी एग्जिस्ट करती है। कॉन्शियस माइंड के थ्रू आप उसको एक्सेस नहीं कर पाते उस मेमोरी को, क्योंकि वो डीप सबकॉन्शियस माइंड में है। लेकिन इमोशंस फील कर पाते हैं, नहीं ये इंसान मेरे को अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे अच्छा ही नहीं लगता, ये इंसान मुझे बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों मुझे लगता है इसके साथ बैठो, इससे बातें करो, है ना? क्योंकि आत्मा आत्मा को पहचानती है। तो ये एक इंडिकेशन है कि किस तरह पास्ट लाइफ से रिलेटेड है किसी के साथ। अब दूसरी चीज, आप समटाइम्स किसी नए जगह पर जाते हैं, फर्स्ट टाइम जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप फर्स्ट टाइम शिमला गए, मनाली गए, और वहां पर किसी जगह पर जाने के बाद आपको ऐसा लगता है कि ये लगता है मैं जानती हूँ इस जगह को। इसके बाद एक पेड़ है, उधर एक पहाड़ होगा, आपको लगेगा कि सब मैंने देखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी ये है कि फर्स्ट टाइम आप गए वहां पर। तो ये कैसे होता है? क्योंकि हो सकता है किसी पास्ट लाइफ में आपने वहां जीवन जिया हो, या आप गए हैं वहां पर, लेकिन वो मेमोरी याद नहीं है। लेकिन जब उस घटना को आप देखते हैं, तो वो ट्रिगर क्रिएट करता है हमारे मेमोरी को, और हमारे इमोशंस सामने आते हैं, है ना? तो ऐसा ये सब सिम्टम्स होते हैं। आपने सुना होगा ना, लव एट फर्स्ट साइट, आंखों आंखों में देखा और प्यार हो गया। ये कैसे हो गया? ये कोई फिल्मी बातें एक्चुअली नहीं है, क्योंकि हमारी जो आत्मा है, हमारी आत्मा का द्वार हमारी आंखें होती है। हमारी आंखें हमारी आत्मा में बहुत डीप लेकर जाती है। तो सम टाइम्स ऐसा होता है कि आप किसी इंसान को जब देखते हैं फर्स्ट टाइम, जब उसकी आईज को देखते हैं, उसकी आईज में उसकी आत्मा का रिफ्लेक्शन होता है, और आप इमिडिएटली कनेक्ट कर जाते हैं उसकी आत्मा के साथ, यानी कि उसके पास्ट लाइफ के साथ। आपको पास्ट का कनेक्शन याद आ जाता है। समटाइम्स किसी का टच, एक जरा सा ऐसे टच, ये एज ए ट्रिगर काम कर देता है पास्ट लाइफ के इमोशंस को सरफेस आउट करने का, है ना? सो ये सारी चीजें हैं, ये बताती हैं कि कुछ तो है पास्ट का। और इसीलिए पास्ट लाइफ के ऊपर बहुत सारी मूवीज भी बनी हैं, बॉलीवुड में स्पेशली कर्ज, और बहुत सारी मूवीज हैं, है ना? तो ये सब रियल इंसिडेंट्स को देखकर और उसके ऊपर फिर स्टोरीज बनाई गई, राइट? तो पास्ट लाइफ एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है और इन्फ्लुएंस करता है हमारे प्रेजेंट लाइफ को। इसीलिए पास्ट लाइफ को देखना जरूरी है, उसको जानना जरूरी है, क्योंकि हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि क्या हुआ था पास्ट लाइफ में जिसकी वजह से मेरी प्रेजेंट लाइफ में ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम आई है। और अगर आप उस चीज को समझ पाए कि पास्ट में ऐसा हुआ था, तो उससे क्या बेनिफिट होगा? उससे ये बेनिफिट होगा कि आपके अंदर एक नई अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी आपके प्रेजेंट लाइफ के प्रॉब्लम्स के लिए, कि मेरे लाइफ में कंटिन्यूअस जो रिलेशनशिप इश्यू चल रहा है वो क्यों है, मेरे लाइफ में जो कंटिन्यूअस फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं उसका रूट कॉज क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा। अगर हमेशा लोग मुझे डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, सब मेरे ऊपर अपना ऑर्डर चलाने की हमेशा कोशिश करते हैं, तो ऐसा क्यों है? अगर मुझे बंद कमरों से डर लगता है, मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया है, अगर मुझे हाइट से डर लगता है, अगर मुझे एक नॉर्मल छिपकली से डर लगता है, एक कॉकरोच से डर लगता है, तो ऐसा क्यों है? डेफिनेटली देर इज समथिंग इन योर पास्ट, कुछ तो है। और अगर हम उस चीज को जाकर देख लें, उसको समझ लें, उससे क्या होता है कि हम प्रेजेंट लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है उससे मुक्ति पा सकते हैं। हमारी जो प्रेजेंट लाइफ की रिलेशनशिप इश्यू है, फाइनेंशियल इश्यूज है, हम उससे मुक्ति पा सकते हैं।
अबंडेंस के रास्ते खोल सकते हैं। ठीक है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि आपके लाइफ में रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, तो आपको किसी ने बता दिया कि आपके वास्तु में प्रॉब्लम है, तो आपका ये टॉयलेट बाथरूम सही दिशा में नहीं है, या आपका बेडरूम सही दिशा में नहीं है, ऐसा है वैसा है, वास्तु के आपके बता दिए, तो ये वास्तु में तोड़फोड़ करा के ये चेंजेस कर लो या ये उपाय कर लो, तो उससे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाएगी। लोग करते हैं, तोड़फोड़ भी करते हैं, और कई बार पूरा घर ही चेंज कर देते हैं, बोलते हैं कि तोड़फोड़ क्यों करना, नया घर ही ले लेते हैं, है ना। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है सबकी? नहीं होती। लोग पंडित ज्योतिषों के उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है? नहीं होती है। टेम्पररी रिलीफ मिल सकता है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलता है, प्रॉब्लम चलती रहती है। क्यों ऐसा है? समझिए इसको डीपली, क्यों ऐसा है। हम क्या करते हैं कि हम अपना कटोरा लेके सबके पास घूम रहे हैं कि मुझे प्यार दे दो, मुझे केयर दे दो, है ना। हमारे कटोरे में ये डिमांड है कि मेरे साथ तुम्हें अच्छे से बात करना चाहिए, मेरे साथ तुम्हें अच्छे से बिहेव करना चाहिए, तुम क्यों नहीं करते हो मेरे साथ अच्छे से बिहेव, मेरे साथ प्यार से पेश आओ। हम अपना कटोरा लेके दूसरे के सामने भटक रहे हैं। मिलता तो कुछ नहीं है, लेकिन कई बार हमारे कटोरे में जो थोड़ा सा है, वो सामने वाला वो भी छीन लेता है, और फिर हम और भिखारी बन के वहां से लौटते हैं। कंटिन्यूस एक पैटर्न चलता रहता है, लैक ऑफ लव, लैक ऑफ केयर, ये कंटिन्यूस चलता रहता है। आप कितना भी पूजा पाठ यंत्र मंत्र सब करवा लीजिए, नहीं ठीक होता है ये। क्यों ऐसा होता है? हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरे के मन के ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे के मन को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि यू शुड बिहेव लाइक दिस विथ मी, आपको मुझे इस तरह से केयर करना चाहिए, मुझे इस तरह से प्यार देना चाहिए। हम दूसरे के मन को कंटिन्यूअसली चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम कभी भी अपने मन को चेंज करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, अपने को चेंज करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ काम करना मुश्किल है। सामने वाले को तो क्या है, बोल देना है, अरे आपको ऐसे करना चाहिए, आप ऐसे करते हो ना इसलिए प्रॉब्लम है, ऐसे किया करो। दूसरे को बोलना बड़ा इजी है, लेकिन खुद के मन के ऊपर काम करना बहुत मुश्किल है। कोई नहीं करना चाहता है, जो फैक्ट है। लेकिन इससे प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होती है, ना तो आज तक किसी की हुई है, ना ही कभी होगी किसी की। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कब आएगा? जब आप अपने मन के ऊपर काम करना शुरू करेंगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे, अपने थॉट पैटर्न्स को चेंज करेंगे, तो फिर ऑटोमेटिकली आपका आउटर वर्ल्ड चेंज हो जाएगा। और हम ये नहीं करते हैं, बाकी बाहर जितना काम है सब कर लेते हैं, सारे उपाय सारे रेमेडी सब कर लेते हैं। तो हम अपने मन के ऊपर कैसे काम करें, उसका एक मेथड है पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। हम पास्ट लाइफ, ये जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी है, ये वन ऑफ द फास्टेस्ट वे है अपने बिलीफ सिस्टम्स को चेंज करने का, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करने का, अपने एटीट्यूड को चेंज करने का। इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट मेथड। अगर आप खुद से एनालाइज करने जाएंगे, अपने भीतर धीरे धीरे चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे, इट विल वर्क, बट इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, टाइम लगेगा उसमें। लेकिन पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या होता है, ये फटाक से आपके बिलीफ सिस्टम को ब्रेक कर देगा, और एक नया बिलीफ सिस्टम को क्रिएट करके ला देगा सामने। इमीडिएटली काम होता है, एक सेशन, दो सेशन, तीन सेशन, और आपके भीतर कुछ तो बहुत बड़ा शिफ्ट आ जाता है, जिससे कि कर्मों का पर्पस क्या है समझिए। हम नॉर्मली कर्मों को क्या समझते हैं, दिस इज अ पनिशमेंट, ये एक सजा है जो कि आपको दिया गया है आपके पास्ट कर्मों के लिए। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है।
कर्मास जो होते हैं वो हमारे लर्निंग का प्रोसेस है। उनका एक पर्पस है कि आपको एक पर्टिकुलर लेसन सिखाना है। जिस दिन आप वो लेसन सीख जाते हैं, उस कर्म का जो पर्पस है वो पूरा हो जाता है, और वो प्रॉब्लम गायब हो जाती है आपके जीवन से। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान से कर्मों का नाश होता है। ज्ञान से कर्मों का नाश होता है। तो सेम ज्ञान का प्रोसेस है पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। क्यों? अब इसको मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा, आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो मैं अपना ही एक एग्जांपल दे देता हूँ। मैं बचपन से ही मिल्क प्रोडक्ट्स में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहा। बहुत कम मिल्क प्रोडक्ट्स में मुझे मन ही नहीं करता था। और एक और यूनिक चीज थी मेरे भीतर कि मैं जब भी किसी गाय को घास खाता हुआ देखता था। आपने अगर कभी देखा हो, जब गाय ग्राउंड में घास खाती है, चरती है, तो एक आवाज क्रिएट होती है, चर 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 चर। जब गाय घास खाती है तो चर चर की आवाज आती है ना। तो जब भी मैं गाय को ग्राउंड में देखता था इस तरह से घास खाते हुए, मुझे इतना अच्छा लगता था, मुझे लगता था कि मुझे भी इसी तरह से घास खाना। कितना इंटरेस्टिंग है ये घास खाना। तो ये दो चीजें मेरे साथ थी। एक तो मिल्क प्रोडक्ट से डिस्टेंस, और दूसरा ये घास खाने में बड़ा इंटरेस्ट। देख के लगता था मैं भी खा पाता, कितना अच्छा हो। मुझे समझ नहीं आता था मुझे क्यों ऐसा लगता है। फिर ये तो बचपन की बात हो गई, समय के साथ मैं भूल गया। बड़े होने के बाद जब मैं हीलिंग के फील्ड में आया, जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन के फील्ड में आया, तो अपने, अच्छा, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये भी कहा है कि हम 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म प्राप्त करके आते हैं। यानी कि हम डिफरेंट क्रिएचर्स बनते हुए हमारी कॉन्शियसनेस का, हमारी चेतना का विकास होता है, और फाइनली एक लेवल आता है जबकि हम एक ह्यूमन बीइंग के रूप में जन्म लेते हैं। तो मैंने अपना एक जन्म पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू देखा, जिसमें कि द्वापर युग में मैं एक गाय हुआ करता था। ठीक है, आई वॉज अ काउ। और मैंने देखा कि किस तरह से मैं घास खाता हूँ, और वहां वो कंसेप्ट क्लियर हो गया क्यों मुझे घास खाना अच्छा लगता था देखकर। कभी खाया नहीं, कोशिश नहीं किया, लेकिन देखकर अच्छा लगता था। तो ये वहां से, ये मेरे अंदर वो था, विदाउट एनी रीजन, है ना। अब वो जन्म बड़ा ही इम्पोर्टेंट था। क्यों इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, मेरी जर्नी के लिए? वो इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि मैंने वहां पर देखा, मेरे मालिक ने मुझे रस्सी से बांध के रखा हुआ था, और मेरा जो बच्चा था, जो बछड़ा था छोटा सा, उसे भूख लगी हुई थी, और वो छटपटा रहा था भूख से। वो दूध पीना चाहता था माँ का, लेकिन गाय को तो बांधा हुआ था, बछड़े को अलग बांधा हुआ था। तो वो बछड़ा जो था वो भूख से तड़पता रह गया। जो मालिक था मेरा, उसने दूध निकाला और ले आके अपने बच्चों को कुछ पिला दिया और कुछ सेल कर दिया। मेरा बच्चा तड़पता रह गया। अब आप समझ सकते हैं, अगर एक माँ के साथ ऐसा हो तो उसके ऊपर क्या गुजरेगी, कैसा फील होगा उसे। जो दूध उसके बच्चे के लिए बना था, उसे किसी दूसरे क्रिएचर ने लेकर खुद कंज्यूम किया और दूसरों को बांट दिया, सेल कर दिया, और अपना बच्चा तड़पता रह गया। माँ को कैसा फील होगा? तो गाय के रूप में मैं बहुत दुखी हुआ, और मैं रो रहा था वहां। तभी वहां पर अचानक से भगवान श्री कृष्ण कहीं से आ गए, और वो उस गाय को सहलाने लगे प्यार से, क्योंकि उनको बहुत प्यार था गाय से। तो मैंने उनको बोला कि ये सब क्यों ऐसा हो रहा है, ये इंसान कितना क्रूएल है कि अपने फायदे के लिए और एक पूरे क्रिएचर की, इस पूरी स्पीसीज को टॉर्चर करके रखा हुआ है इसने। बिल्कुल भी दया नहीं है, करुणा नहीं है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि
तुम्हारी बात सही है, और मुझे भी इंसानों का ये जो कृत्य है बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे भी नफरत है इस चीज से। और इसीलिए ये जो अ, भगवान श्री कृष्ण बचपन में बहुत कहानियां प्रचलित है, मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत खाते थे, है ना। मक्खन चुरा के खा लिया, कुछ चुरा के खा लिया, मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत खाते थे। और आज भी लोग ये मानते हैं कि उनको मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत पसंद है। वहां पे वो चीज उन्होंने बताया जो किसी को नहीं पता शायद। और उन्होंने बताया कि मैं मिल्क प्रोडक्ट्स इसलिए नहीं खाता हूँ कि मुझे बड़ा टेस्ट आता है उसमें, मुझे पसंद है। मैं इसलिए खाता हूँ क्योंकि दुनिया में बहुत सारे, तुम्हारे बछड़े के जैसे बहुत सारे बछड़े हैं, गाय के बच्चे हैं, जो कि भूखे रह जाते हैं इंसानों की इस नेगेटिव कर्मा की वजह से। तो मैं ये जो मिल्क प्रोडक्ट्स खाता हूँ चुरा चुरा के, ये मेरे पेट में नहीं जाते, ये उन सारे भूखे बछड़ों के पेट में जाते। तो ये एक पास्ट लाइफ है। तो वहां से मुझे समझ में आया कि मुझे क्यों मिल्क प्रोडक्ट से एक दूरी का अनुभव बचपन से होता था इस जन्म में। उसका रूट कॉज वहां से समझ में आ गया, है ना। और इसी के साथ बहुत सारी करुणा, बहुत सारी कंपैशन सारे क्रिएचर्स के लिए बचपन से ही मेरे भीतर रही है। मैं हर तरह के एनिमल क्रुएल्टी के खिलाफ रहा हूं शुरू से। तो उसका रीजन ये है। अब ये क्या हुआ कि जो पास्ट लाइफ में हुआ उसने मेरे प्रेजेंट को किस तरह से मोल्ड किया, मेरे थॉट प्रोसेस को मोल्ड किया, राइट। सेम वे बहुत सारी ऐसी चीजें आपके साथ, जितनी भी मेजर चीजें आपकी लाइफ में हो रही हैं, उन सारे का रूट कॉज है आपके पास्ट लाइफ में। कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं जहां से वो प्रॉब्लम आई है। मैं बचपन से बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक था। मैं लिफ्ट में नहीं जा सकता था, मेरी सांस फूलने लगती थी। मुझे लगता था कि मैं अनकॉन्शियस हो जाऊंगा, बेहोश हो जाऊंगा। पसीने छूटने लगते थे। मैं बचपन से बहुत क्लोस्ट्रोफोबिक था। इसका भी रीजन मुझे पास्ट लाइफ रिग्रेशन में पता चला। किसी एक लाइफ में मैं एक लेडी हुआ करता था, 28-29 साल मेरी एज थी। और मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ कॉन्स्पिरेसी करके और एक कार में बंद कर दिया था रात में कहीं जंगली एरिया में। और मैं उसमें बंद बंद ही दम घुट के सफोकेट होके मर गई। तो वहां से वो क्लोस्ट्रोफोबिया मेरे साथ इस जन्म में आया। और मैं ऑलवेज क्लोस्ट्रोफोबिक फील करता था। जब ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन प्रोसेस किया, वहां से मेरा ये जो डर था, ये जो फोबिया था, ये एक सेशन में ऑलमोस्ट 80% ठीक हो गया। जस्ट एक सेशन में, जो 1.5 से 2 घंटे का सेशन था, उसमें 80% से ज्यादा मेरा क्लोस्ट्रोफोबिया हील हो गया। तो इस तरह के बहुत सारी चीजें जो कि मेरे साथ हुई, मेरा कंटिन्यूअस बीमार पड़ना, बहुत कुछ हुए। मुझे समझ में आया कि मैं क्यों इस लाइफ में हीलिंग के फील्ड में आया, अपने जीवन का पर्पस मेरा ये क्यों बना, हीलिंग क्यों बना, टीचिंग क्यों बना। वो सब कुछ पास्ट लाइफ के थ्रू समझ में आया। तो हम जितना ज्यादा ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, जितने सेशंस में जाते हैं, उतना ज्यादा हमारे प्रेजेंट लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। एक क्लैरिटी आती है हमारे माइंड में कि आखिर इस जन्म का पर्पस क्या है। कई बार पूरा जीवन निकल जाता है, हमें समझ में नहीं आता था कि हम जी किस लिए रहे थे, पर्पस क्या था। पैसे कमाए जा रहे हैं, पैसे छापे जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं कि पैसे क्यों कमा रहे हैं। हमने समझ लिया है कि पैसे कमाना हमारा पर्पस है लाइफ का, लेकिन एक्चुअली नहीं है। क्योंकि अगर होता तो हम मेंटली बहुत शांति, बहुत हैप्पीनेस का अनुभव करते। लेकिन जितने लोग पैसे बनाने में लगे हुए हैं, उनके भीतर शांति आपको नहीं मिलेगी, सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ लाइफ। हर इंसान का एक डिफरेंट पर्पस है। तो आप अपने उस डीपर पर्पस से कनेक्ट हो पाते हैं जब अपने पास्ट लाइफ्स को देखते हैं, फील करते हैं, समझते हैं। और जहां आपको एक इंसाइट मिलता है वहां पर, अच्छा ऐसा है, आपका प्रेजेंट लाइफ का जो प्रॉब्लम है, इमीडिएटली वो पैटर्न ब्रेक हो जाता है। जैसे एक लेडी मेरे पास आई थी, और उन हस्बैंड उनके जो थे, वो
अलग रहते थे, सेपरेट रह रहे थे, डाइवोर्स नहीं हुआ था, लेकिन हस्बैंड घर ही नहीं आते थे, वो अपना अलग ही रहते थे। बहुत परेशान थी। उस लेडी को मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन दिया, उसमें रीजन समझ में आया और वहां पे हीलिंग का प्रोसेस किया। उसके एक सप्ताह के बाद उस लेडी का मैसेज आया कि सर मिरेकल हो गया है, मेरे हस्बैंड घर वापस आ गए हैं और मेरे साथ ही रह रहे हैं, हम लोग हैप्पीली रह रहे हैं। हस्बैंड के ऊपर कुछ नहीं किया, सिर्फ वाइफ के ऊपर काम किया और वहां हस्बैंड के भीतर चेंज आ गया। ये कैसे हुआ? मैं आपको क्या बता रहा था कि हम हमेशा दूसरे को चेंज करने के पीछे पड़े रहते हैं कि ये चेंज हो जाए तो मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी, और वो इंसान कभी चेंज नहीं होता। लेकिन जहां हमने अपने ऊपर काम किया, अपने मन के ऊपर काम किया, यहां चेंज लाया, सामने वाला ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। यहां जो आपकी आत्मा पे काम किया जाएगा, कोई अमेरिका में बैठा हुआ है, उसकी आत्मा में उसका असर पड़ता है, उसकी आत्मा में चेंज आता है। इसीलिए काम कहाँ करना है? यहाँ करना है, वहां नहीं करना है। यहाँ काम किया तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आता है, क्या सभी लोग पास्ट लाइफ देख सकते हैं? तो इसका आंसर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पास्ट लाइफ देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे पहली चीज समझ लीजिए। क्योंकि हमने बहुत सारी पास्ट लाइफ रिग्रेशन की कहानियां सुनी होती हैं लोगों से, तो हमारे अंदर भी एक्सपेक्टेशन होता है कि मैं भी अपना पास्ट लाइफ देख पाऊंगी, ऐसा दिखेगा वैसा दिखेगा। लेकिन क्या होता है कि पास्ट लाइफ देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे आप, ये डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, आपके लाइफ में, पास्ट लाइफ में कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था जिसमें आप बहुत पेनफुल डेथ आपकी हो गई थी। अब इस लाइफ में आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन लेने गए किसी थेरेपिस्ट के पास, उसने अपनी तरफ से कोशिश किया, लेकिन आपको कुछ दिखा नहीं। पूरा 2 घंटे का प्रोसेस हुआ, कुछ दिखा नहीं, लेकिन इस प्रोसेस के दौरान हो सकता है कि आपको बहुत बेचैनी फील हुई, बहुत रेस्टलेसनेस फील हुई, या हो सकता है बॉडी के किसी पार्ट में कोई पेन फील हुआ, कुछ नहीं दिख रहा लेकिन पेन फील हो रहा है। या फिर हो सकता है हाथ पैर कांपने शुरू हो गए, या आपको गर्मी लगनी शुरू हो गई बहुत ज्यादा, या बहुत ठंड सी लगनी शुरू हो गई। आपको दिखा कुछ भी नहीं, लेकिन बहुत कुछ फील हुआ, कुछ तो अनईजी था, कुछ तो डिफरेंट था। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता होता है कि आप इस मोमेंट में उस पास्ट लाइफ ट्रॉमा को देखने के लिए रेडी है या नहीं है। क्योंकि हो सकता है आप मेंटली अभी रेडी नहीं हो उस पास्ट लाइफ ट्रॉमा को देखने के लिए, और जैसे ही अगर आपको दिखा दिया जाए तो आप एक शॉक की स्थिति में आ सकते हैं, एक सदमे की अवस्था में आ सकते हैं। अरे बाप रे, मेरे साथ ऐसा हुआ था। वो फर्दर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है आपके लिए। तो ये आपका एक सेफ्टी मैकेनिज्म बनाया हुआ है आपके सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा, कि अगर कोई बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक घटना है तो ये उसको ब्लॉक कर देता है। वो उसको एक झटके में नहीं ओपन करेगा, वो उसको थोड़ा थोड़ा करके ओपन करेगा, धीरे धीरे। आप धीरे धीरे मेंटली प्रिपेयर होते जाते हैं हर सेशन के साथ, और हो सकता है कि थर्ड सेशन या फोर्थ सेशन में वो पूरी तरह से घटना सामने आ जाए। ये आपकी सेफ्टी के लिए होता है। अच्छा, और क्या फैक्टर्स होते हैं? अगर आप बहुत ज्यादा लॉजिकल थिंकिंग करते हैं तो वो एक बैरियर बन जाता है पास्ट लाइफ देखने में। क्योंकि ये लॉजिक का काम ही नहीं है पास्ट लाइफ में जाना। पास्ट लाइफ मेमोरीज जो है वो कहाँ एग्जिस्ट करती हैं? वो एग्जिस्ट करती है सबकॉन्शियस माइंड में। सबकॉन्शियस माइंड को आप लॉजिकली एक्सेस नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आप एक बहुत ही डीप हिप्नोटिक स्टेट में जब एंटर करते हैं, या बहुत डीप मेडिटेटिव स्टेट में एंटर करते हैं, जहां आप थॉटलेस हो जाते हैं, वहां पर सबकॉन्शियस माइंड ओपन होता है और सबकॉन्शियस की सारी मेमोरी सामने आनी शुरू हो जाती है। तो अगर आप लॉजिक लगाएंगे, या समटाइम्स आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कुछ दिखाने की
या बॉडी में कुछ फील कराने की कोशिश करेगा, और आप तुरंत लॉजिक लगाएंगे कि नहीं नहीं, लगता है कि अभी पंखा बंद है ना, इसलिए मुझे गर्मी हो रही है। आप कुछ ना कुछ लॉजिक अगर लगा देंगे तो वो प्रोसेस ब्रेक हो जाता है और आपको पास्ट लाइफ की घटनाएं नहीं दिखती। तो लॉजिकल माइंड भी ब्लॉकेज है आपके पास्ट लाइफ को देखने के रास्ते में। ठीक है। अगर सपोज कीजिए आप आए हैं मेरे पास और आपके मन में ये थॉट प्रोसेस है, एक चैलेंजिंग थॉट प्रोसेस, कि मुझे पास्ट लाइफ दिखा के दिखा दो तो जान जाए, देखते हैं दिखा पाते हो कि नहीं। अगर आप एक चैलेंज लेके आते हैं तो दुनिया का कोई हिप्नोटिस्ट आपको पास्ट लाइफ नहीं दिखा सकता है। पास्ट लाइफ आपको तभी दिखेगा जब आप एक निर्मल मन के साथ, एक न्यूट्रल माइंड के साथ अपने आप को ओपन कर देंगे, पूरी तरह से सरेंडर कर देंगे, तो फिर आपको पास्ट लाइफ इजीली दिखेगा। अदरवाइज नहीं दिखेगा आपको पास्ट लाइफ। इसके अलावा क्या होता है कि आप, हर इंसान का मोड ऑफ परसेप्शन डिफरेंट होता है। किसी इंसान को पास्ट लाइफ जो होता है वो पिक्चर्स के रूप में दिखाई देता है, आपको पिक्चर्स दिखाई देंगे। कुछ लोग होते हैं उनको पिक्चर्स के रूप में नहीं दिखाई देता है, उनको सेंसेशंस के थ्रू इंफॉर्मेशन मिलती है, बॉडी में सेंसेशंस के थ्रू या स्मेल के थ्रू या कोई साउंड के थ्रू उनको इंफॉर्मेशन मिलती है, अंदर से एक मैसेज आता है कि लगता है मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ठीक है। तो जरूरी नहीं कि पास्ट लाइफ पिक्चर्स के रूप में आए, वो सेंसेशन के रूप में आ सकता है, वो इंट्यूशंस या मैसेजेस के रूप में आ सकता है, डिफरेंट फॉर्म्स में आ सकता है। ठीक है। सो हमें बस अपने आप को रिसेप्टिव रखना है। हम अभी थोड़ी देर में प्रोसेस करने वाले हैं और करके हम देखेंगे कुछ फील होता है नहीं होता है। आप में से सभी को पास्ट लाइफ दिख जाएगा ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, और ये इसलिए भी जरूरी नहीं है क्योंकि ये ग्रुप सेशन है ना। जब हम पर्सनल सेशन करते हैं किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए आपके लिए, तो हम कम्युनिकेट करते हैं आपके साथ कंटिन्यूअसली, और फिर हम आपको अकॉर्डिंगली गाइड करते हैं और आपको पास्ट लाइफ तक लेकर जाते हैं। बट यहाँ हम पर्सनली आपके साथ बात नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट इज अ ग्रुप। सो आप में से हो सकता है 80-90% लोग देख पाएंगे पास्ट लाइफ और कुछ लोग नहीं देख पाएंगे, दैट इज परफेक्टली फाइन। वी आर हियर टू जस्ट हैव एन एक्सपीरियंस। ओके। ठीक है। सो ये हो गया। अब क्या होता है कि पास्ट लाइफ सेशन हम जितना ज्यादा लेते हैं, हमारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होना शुरू हो जाता है। हमारी आत्मा का बहुत ही फास्ट स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। ठीक है। इसलिए भी पास्ट लाइफ सेशन बहुत ही लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग होते हैं। ठीक है? एक लेडी मेरे पास आई थी, उनको 30 ईयर से कमर में दर्द, 30 साल से कमर दर्द था और कुछ भी करके ठीक नहीं हुआ था। सारे मेडिसिन, सारे थेरेपिस्ट ट्राई कर लिए थे, हीलिंग्स ट्राई कर लिया था, बट नहीं ठीक हुआ था। उनको मैंने पास्ट लाइफ सेशन देना शुरू किया, 3 या 4 सेशंस मैंने दिए उनको, और उसके बाद उनका वो पास्ट लाइफ सामने आया जिसमें किसी इंसान ने किसी बहुत पुराने जन्म में पीछे से एक बड़ा सा खंजर, एक चाकू उनके कमर में घोंप दिया था, और उससे वो तड़प तड़प के उनकी डेथ हो गई थी। सो ये डेथ का टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो ट्रॉमा इतना स्ट्रांग था कि इस इतने जन्म बाद भी उनको कमर में दर्द था और कुछ भी करके ठीक नहीं हुआ था। और इंटरेस्टिंग बात अब ये देखिए कि ये सेशन होने के 1 महीने के भीतर उनका कमर दर्द 100% ठीक हो गया। नॉट 50, 60, 70, 100% ठीक हो गया। और ये कभी वापस नहीं आया। 30 साल का कमर दर्द 3 से 4 सेशन में ठीक हो गया। इतना मिराकुलस समटाइम्स रिजल्ट्स आते हैं। तो आपके भीतर किसी भी तरह के फोबियाज हैं, अनएक्सप्लेन्ड फियर्स हैं, उसका सॉल्यूशन पास्ट लाइफ रिग्रेशन में बहुत ही पावरफुली हो सकता है। अगर आपकी बॉडी में कोई इनक्यूरेबल डिजीज है, कोई पर्टिकुलर डिजीज बार बार होती है, किसी को पेट में कंटिन्यूअसली प्रॉब्लम होती रहती है, डाइजेशन में कंटिन्यूअस प्रॉब्लम होती रहती है, किसी को सांस की बहुत प्रॉब्लम होती रहती है, अस्थमा या इस तरह का कुछ ना कुछ होता रहता है, किसी को कोई पर्टिकुलर एलर्जी बार बार होती रहती है बिना रीजन के,
इस तरह की जो भी चीजें हैं, या किसी को कैंसर हो रखा है, उसका पास्ट में कुछ ना कुछ रूट कॉज होता है, कोई ट्रॉमा होता है। जब हम उस ट्रॉमा को जाकर देख लेते हैं, वहां पे प्रोसेस कर देते हैं हीलिंग का, तो फिर अपने आप उस प्रॉब्लम को ठीक होने के रास्ते खुल जाते हैं। हो सकता है वो अपने आप ठीक हो जाए कुछ दिनों के भीतर, यूनिवर्स रिएक्ट करेगा, या हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में आपको कोई ऐसा पर्सन कनेक्ट हो जाएगा, कोई ऐसा डॉक्टर कनेक्ट हो जाएगा कि उसकी दवा आपको सूट कर जाएगी और आप ठीक हो जाएंगे। है ना? तो रास्ते खुलते हैं लाइफ में। है ना? तो ये सारी चीजें पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू पॉसिबल हो पाती हैं। ठीक है? अभी तक जितनी हमने बातें की, किसी को कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है तो अनम्यूट करके पूछ लीजिए। एनी क्वेश्चन, अनम्यूट करके पूछ लीजिए। सारा कुछ क्लियर है? ओके, गुड। बोलिए। सर मतलब मैं जब गाड़ी चलाता हूँ तो कभी भी ट्रैफिक पुलिस दिखता है ना, तो मेरे पास सब डॉक्यूमेंट हेलमेट सब कुछ हो ना, तो भी मुझे डर लगता है कि वो मेरे यस, से कैसे ना ले। मुझे मतलब सब कुछ हो मेरे पास, तो भी मेरे पे ये डर, बाकी मुझे कोई डर, ये डर क्यों मतलब है वो मुझे मालूम नहीं। यस, तो वो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से रिलेटेड होगा। है ना? अब जरूरी नहीं कि पास्ट लाइफ में ट्रैफिक पुलिस हो, उसके साथ कुछ हुआ हो। है ना? लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ है जिससे वो इमोशन, वो फियर का इमोशन आपके भीतर आ गया है। अब आप इस जन्म में जब ट्रैफिक पुलिस को देखते हैं, वो ट्रिगर हो जाता है पास्ट मेमोरी। जो मेमोरी आपको याद नहीं है, लेकिन वो इमोशन उसको ट्रिगर करता है, जिसे आप फील करना शुरू कर देते हैं। है ना? मेरी हार्ट बीट बढ़ने लगती है हार्ट फिर, बढ़ने लगती है, और मैं बॉडी खुद में सोचता हूँ केमिकल मुझे क्यों रिएक्शंस होते हैं। यस, यस, केमिकल रिएक्शंस होते हैं बॉडी में। तो ये सब पास्ट लाइफ से रिलेटेड है। इसलिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन देखिए, आपके अंदर जो भी फियर्स हैं, फोबियाज हैं, इसका मेडिकल साइंस में कोई मेडिसिन नहीं होता है। देर इज नॉट अ सिंगल मेडिसिन फॉर एनी फियर फोबिया इन मेडिकल साइंस। क्योंकि ये जो मन का खेल है, इसको मन के प्रोसेस से हील कर सकते हैं, दवा से नहीं। दवा से हम फिजिकल बॉडी को ठीक कर सकते हैं, माइंड को ठीक करना है तो मेंटल प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है? तो चलिए, अब हम एक छोटा सा सेशन करके देखेंगे। है ना? देखते हैं कुछ सामने आता है नहीं आता है, देखेंगे अब।